नमस्कार, मैं जीआरएस न्यूज के लिए गिरीश सिकरवार। आज के इस ब्लॉग में मैं बात करने वाला हूं प्रधानमंत्री की उस बयान की जो कि उन्होंने एक चुनावी रैली के दौरान कही। और इसका कारण ये था कि वो कांग्रेस के घोषणा पत्र पर पलटवार कर रही थी, लेकिन जिस तरह की भाषा का उन्होंने इस्तेमाल किया और कांग्रेस के चुनावी घोषणा पत्र को उन्होंने मुस्लिम लीग का दस्तावेज बताया, उसकी तो सिर्फ आलोचना ही की जानी चाहिए। आखिर कांग्रेस के घोषणा पत्र में ऐसा क्या था जिससे कि उसकी तुलना मुस्लिम लीग से की जाए। आप सभी लोगों को जानकारी होगी कि 2 दिन पूर्व कांग्रेस ने घोषणा पत्र जारी किया था। हालांकि भारतीय जनता पार्टी घोषणा पत्र जारी नहीं करती चुनाव में, उसको वो संकल्प पत्र का नाम देती है। खैर, ये राजनीतिक दलों की बात है, लेकिन जिस तरह से प्रधानमंत्री ने कांग्रेस के घोषणा पत्र को मुस्लिम लीग से उसकी तुलना की, उसको एक तरह से विभाजन का दस्तावेज बताया, उसको लेकर मेरे मन में कुछ सवाल हैं और उसी सवाल को लेकर हम आप लोगों के समक्ष ये बात रखने की कोशिश करेंगे कि आखिर कांग्रेस की चुनावी घोषणा पत्र में ऐसा क्या है जो कि देश के प्रधानमंत्री को ये अच्छा नहीं लगा। हालांकि आप लोग जानते हैं कि कांग्रेस का क्या रवैया है और देश के प्रधानमंत्री कांग्रेस के प्रति किस प्रकार की मंशा रखते हैं, ये 2014 में ही स्पष्ट हो जाना चाहिए था। क्योंकि जब उन्होंने देश से कांग्रेस मुक्त भारत की नारा दिया था और कांग्रेस को देश से खत्म करने की बात कही थी, निश्चित तौर पर 2014 में जब कांग्रेस की सरकार थी और उसी साल जब इलेक्शन हुआ था, तो कांग्रेस की छप पूरे देश में आम जनता के बीच एक ऐसी सरकार की थी जो कि सिर्फ भ्रष्टाचार करती है, और उसका फायदा भारतीय जनता पार्टी ने, या यूँ कह लीजिए प्रधानमंत्री मोदी ने उठाया और अपनी सरकार बनाई। लेकिन आज 10 साल होने के बाद जिन चीज़ों को लेकर कांग्रेस की आलोचना करते थे प्रधानमंत्री, 10 साल होने के बाद भी आज उनके हाथ में ये कहने को कुछ नहीं है कि कांग्रेस को जिन भ्रष्टाचार के आरोपों पर मैंने घेरा था, एक ही आरोप 10 साल के अंदर वो साबित कर पाए हों। सिर्फ आरोप वो लगाते रहते हैं कि कांग्रेस ने फलाने चीज़ में भ्रष्टाचार किया, लेकिन आरोप को वो साबित नहीं कर पाए और न ही किसी न्यायालय ने उन्हें दोषी माना। लेकिन आज अपने ब्लॉग में इस बात की हम चर्चा बिल्कुल नहीं कर रहे हैं कि कांग्रेस ने आखिर क्या गलतियां की। अगर कांग्रेस ने अतीत में गलतियां न की होती तो आज जो उसकी सबसे ज़्यादा इतिहास में बुरी हालत है वो नहीं होती। इस ब्लॉग में मैं कांग्रेस के घोषणा पत्र की बात करूंगा कि आखिर कांग्रेस ने अपने घोषणा पत्र में आखिर ऐसा क्या लिखा या क्या घोषणा की जो कि देश के प्रधानमंत्री को वो विभाजनकारी जान पड़े। कांग्रेस के घोषणा पत्र में
5 बातों का प्रमुखता से उल्लेख हुआ है, जिसमें कि महिलाएं हैं, किसान हैं, युवा हैं, सैनिक हैं और व्यापारी वर्ग है। और इसको लेकर कांग्रेस ने 25 गारंटियां दी हैं, यानी कि वो महिलाओं के लिए स्कीम लाएंगे, जिसमें कि गरीब वर्ग की, जो गरीब परिवार होगा उसकी एक महिला को 1 लाख रुपया सालाना दिया जाएगा। दूसरा, किसानों के फसलों की गारंटी होगी, एमएसपी मतलब गारंटी कानून होगा। नंबर 3, उद्योगपतियों को जो गलत तरीके से लाभ दिया जाता है सरकार द्वारा और उनके कर्जों को माफ़ किया जाता है, उसकी जांच करने की बात कांग्रेस ने कही थी। और सरकारी जो एजेंसियां हैं, यहाँ तक कि न्यायालय में भी सुधार की बात कही कि जो 10-10 साल 20-20 साल के मामले जिनका कि ट्रायल भी पूरा नहीं हुआ है और जो लोग जेल में बंद हैं, वो अगर 10-20 साल बाद अगर दोष मुक्त हुए तो आखिर जो 10-20 साल वो जेल में रहे उसका क्या, इसके लिए भी कांग्रेस ने जिम्मेदारी की बात कही। और महिलाओं के लिए 50% आरक्षण और कास्ट सेंसस की बात कांग्रेस ने की। तो इन को लेकर जो गारंटियां हैं उसमें ऐसा कुछ नहीं दिखाई देता है कि जो ये देश के लिए विभाजनकारी है। क्या पिछड़ी जातियों को या अनुसूचित जातियों को उनका आरक्षण का दायरा बढ़ाना क्या विभाजनकारी है? क्या महिलाओं को अधिकार देना विभाजनकारी है? महिलाओं को 50% नौकरियां देना क्या विभाजनकारी है? या किसानों को उनकी फसलों का उचित मूल्य देना और उसकी गारंटी देना क्या देश के लिए विभाजनकारी है? ये एक ऐसे सवाल हैं जो सभी लोगों को प्रधानमंत्री से करने चाहिए, लेकिन जिन लोगों का काम प्रधानमंत्री से सवाल करने का है वो उनके आगे रेग रहे हैं। मैं यहाँ पर मीडिया की बात कर रहा हूँ, लेकिन इस ब्लॉग में मात्र ये जानकारी देने के लिए मैंने आपको मीडिया का उल्लेख किया कि वो अपना मूल काम न करके दिन भर चारण भक्ति में लगा रहता, वो सवाल नहीं पूछता। इस दौरान जब कांग्रेस के ऊपर भ्रष्टाचार के आरोप लगते थे तो तमाम तरह की रिपोर्टों का जिक्र होता था, जिसमें सीएजी रिपोर्ट भी है। आज 10 साल होने को आए, क्या सीएजी का प्रतिवर्ष वैसे ही मूल्यांकन होता है जैसे कि कांग्रेस के काल में होता था? इन सब में मुझे केवल एक बात ऐसी समझ में आई जिसका उल्लेख मैं आपके सामने करना चाहता हूँ। ये जो वीडियो मैं बना रहा हूँ हो सकता है थोड़ा लंबा हो, लेकिन आप लोगों से निवेदन है कि वीडियो को पूरा देखें। केवल 2-1 मिनट का वीडियो देखकर ही मानस न बनाएं, क्योंकि इस समय जो हम उल्लेख करने जा रहे हैं ये प्रधानमंत्री की, उसका भले ही उल्लेख कर रहे हों, लेकिन अगर ये समाज में ऐसी धारणा बनती है और ये स्थापित होता है तो नए लोगों को तो यही मालूम होगा कि कांग्रेस की नीति विभाजनकारी थी। खैर, ये अलग बात है कि भारतीय जनता पार्टी और उनके बड़े बड़े पदाधिकारी तक एक धर्म विशेष के लोगों को टारगेट करके ये सलाह देते रहते हैं कि वो पड़ोसी देश में चले जाएं।
तो यहाँ केवल मुझे एक ही बात स्पष्ट हुई कि जो अपने मित्र उद्योगपति को लिए है, जिसकी की घोषणा राहुल गांधी ने की कि अगर वो आएंगे तो इस बात की जांच करेंगे कि किस प्रकार देश के संसाधनों पर किस एक विशेष उद्योगपति को ही सभी चीज़ें सौंपी जा रही हैं जो कि गलत हैं, और इसकी जांच कराएंगे और तमाम प्रकरणों की जांच होगी कि किस तरह 600 नंबर का एक उद्योगपति पहले दूसरे नंबर पर आ गया। उद्योग बढ़ें, उद्योगपतियों की संख्या बढ़े, इससे कोई कांग्रेस का गुरेज नहीं है। लेकिन अगर सभी देश के सभी संसाधन और फायदे में चलने वाले समूहों को भी अगर उसी उद्योगपति को सौंप दिया जाएगा तो आखिर ये कौन सा संकेत दिया जा रहा है। आप सभी लोग जानते हैं, व्यक्तिगत आलोचनाओं को तो प्रधानमंत्री सहन कर सकते हैं, लेकिन अभी 10 साल का कालखंड इसका साक्षी है कि जिन भी लोगों ने उनके मित्र उद्योगपति अडानी का नाम लिया है उसको उन्होंने कभी माफ़ नहीं किया है। आप सभी लोगों को जानकारी होगी कि मात्र अडानी पर ही आरोप प्रत्यारोप के कारण ही राहुल गांधी की सदस्यता गई थी, जो कि बाद में माननीय उच्चतम न्यायालय से वापस हुई। महुआ मोइत्रा को भी अडानी पर सवाल पूछे जाने का दंड दिया जा रहा, उनके खिलाफ कार्रवाई हो रही है। और जो हाल ही में राज्यसभा सांसद संजय सिंह, आम आदमी पार्टी के जो मुखर सांसद हैं और जो कि सदन में प्रधानमंत्री के सामने ही ये नारा लगाने का साहस करते हैं कि मोदी अडानी भाई भाई, देश बेचकर खाई मलाई, उनका क्या हाल किया, किस तरह उन्हें ईडी के सहारे 6 महीने जेल रहने के बाद वो आए हैं। तो मुझे ये महसूस होता है कि कांग्रेस ने जो ये उद्योगपति की जांच कराने की बात कही और सरकार के ऐसे निर्णयों को पलटने की बात कही जो कि इस विशेष उद्योगपति को फायदे के लिए किया गया था, तो लगता है कि प्रधानमंत्री मात्र इसी से नाराज हुए होंगे, क्योंकि उनका 10 साल का ये रिकॉर्ड रहा है कि व्यक्तिगत हमलों को उन्होंने अपनी जात और अपने ऊपर गालियों की संख्या बता के भले ही पलटवार किया हो, लेकिन जिन लोगों ने अडानी समूह पर सवालिया निशान लगाए हैं उन्हें माफ़ी नहीं दी गई। यहाँ तक कि वो उद्योगपति जिन्होंने कि कभी अडानी के खिलाफ अगर कोई काम लेने के लिए वे टेंडर डालने की हिमाकत की तो उसे न सिर्फ उसके खिलाफ कार्रवाई हुई बल्कि उनके समूह पर भी विभिन्न तरह के छापे लगाए गए। तो मुझे महसूस होता है कि अडानी जो हैं प्रधानमंत्री की ऐसी दुखती रग बन गए हैं, इसका आभास गौतम अडानी को भी है। हालांकि वो कोशिश कर रहे हैं कि उन पर किसी दल विशेष को फायदा पहुंचाने का आरोप न लगाए। इसी योजना के तहत उन्होंने बंगाल, पंजाब, राजस्थान आज प्रांतों में, उन प्रांतों में भी कुछ निवेश करने का कोशिश की थी ताकि ये आरोप न लगाए कि गौतम अडानी सिर्फ भाजपा के समर्थित ही हैं, क्योंकि उन्हें भी जानकारी है कि ये राजशाही नहीं है। अगर उन पर किसी प्रकार का कोई ठप्पा लगता है तो निश्चित तौर पर
ये भविष्य के लिए खतरनाक होगा, क्योंकि लोकतंत्र में सरकारें आती जाती रहती हैं। अगर किसी उद्योगपति पर किसी दल को समर्थन करने का आरोप लगता है, निश्चित तौर पर उसका उद्योग उस सरकार के साथ ही रहता है। तो मुझे ऐसा महसूस हुआ कि मात्र अडानी के खिलाफ आवाज़ उठाने के कारण ही कांग्रेस के घोषणा पत्र को प्रधानमंत्री के साथ विभाजनकारी समझ में आया, जो उन्होंने इतना बड़ा आरोप कांग्रेस के घोषणा पत्र को लेकर लगाया है। क्योंकि महिला, युवा, किसान, इनको तो प्रधानमंत्री भी अपना परिवारीजन बताते हैं, और वो केवल देश में 4 बिरादरी बताते हैं: महिला, युवा, किसान। इन सभी लोगों को कहते हैं कि जात केवल यही है। ऐसा लगता है कि प्रधानमंत्री अडानी को लेकर बड़ा संवेदनशील हो गए। उन्हें यह डर सता रहा है कि अगर सरकार में परिवर्तन हुआ तो जैसी कांग्रेस घोषणा कर रही है कि वो सरकार की भी जांच करेगी और उन अधिकारियों की भी जांच करेगी जिन्होंने गलत तरीके से किसी को फ़ायदा दिया, यानी कि उद्योगपति को फ़ायदा दिया, भले ही नाम न ले रहे हों, लेकिन जिस और संकेत है उसको आसानी से समझा जा सकता था। प्रधानमंत्री क्या इसी भय से कांग्रेस की नीति को विभाजनकारी, घोषणा पत्र को विभाजनकारी बता रहे, या वो अपने उसी सांप्रदायिकरण की ओर लौट रहे हैं जो कि उनका प्री सगल है 80-20 का, और इसके सहारे विभाजन करके मतों को अपनी ओर करने का जो प्लान भारतीय जनता पार्टी ने बनाया है, देखना ये है 2024 में ये उनका प्रयोग कितना सही साबित होता है। लेकिन जो मैंने घोषणा पत्र कांग्रेस का देखा, जिसकी मोटी मोटी बातें हमने आपको बताई, वो ये थी, मुझे तो ये कहीं से भी मुस्लिम लीग का दस्तावेज नहीं लगा। खैर, आप लोग हमसे विद्वत हैं, बहुत ही जानकार हैं। आप भी लोग अगर ऐसा कुछ महसूस हुआ हो, कृपया कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको कौन सी कांग्रेस की ऐसी घोषणा लगी जो कि देश के लिए विभाजनकारी हो। आज के ब्लॉग में बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।